एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब, जो दुखी रहती है कहीं प्रेमिका सात समंदर के पार क्यों नहीं हो, उसको मन होता है। आप देखे होंगे हीर रांझा, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, लैला मजनू, सोनी महवाल, इतने बहुत ढेर सारे प्रेम करने वाले हुए जो नदी पे अपने घैला रख करके उस पार चले जाते थे। आरती छोटू प्रेम कहानी, तो उस प्रेम कहानी का एंड हो गया है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को छोटू कुमार यादव की हत्या हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी उसका खुलासा होना बाकी है। इतना जब पेचीदा मामला हो रहा है तो सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। अगर मोहब्बत ही कर रहा है वो, तो आप उसको मोहब्बत का जो ये है सज़ा है वो कीजिए। अगर गांव से नहीं हल हो रहा है तो आप पुलिस प्रशासन बुला करके हल करवाइए। आप उसको रखते वहाँ, जैसे रूम में आप बंद करके मारे थे उसी तरह आप बंद करके रख देते, और आप जो है प्रशासन को खबर करते कि रात में हमारे घर पे ये आया है। आरती जी कह रही हैं कि हम 2 साल से रिलेशन में हैं, तो 2 साल से है तो जाहिर सी बात है कि इस बात को यहाँ के लोग भी और वहाँ के लोग भी, घर परिवार के लोग भी जरूर इस बात को भली भांति जान चुके होंगे। अगर आपकी लड़की किसी से प्रेम करता है, आपको लग रहा है कि ये उचित नहीं है, तो आप अपनी लड़की को समझाएंगे, आप अपनी लड़की को कंट्रोल करेंगे, आप लड़की को दंडित करेंगे। बिल्कुल, वो किसी लड़के का जान ले लेंगे आप? नहीं। कहाँ देखता है कि हमको चेहरा देखना होता तो सर दिन में भी तो जा सकते थे। अभी मैं बिहार के अररिया जिला के रानीगंज एरिया में खड़ा हूँ, और जहाँ पर खड़ा हूँ बस सामने जो है छोटू कुमार यादव का घर है। आप समझ गए कि आरती छोटू की जो प्रेम कहानी थी उसको लेकर जो है पूरा बिहार में खलबली मची हुई है। उसको लेकर एकदम पूरा पत्रकारों का तांता बांता लगा हुआ है इनके घर के पास। तो ये छोटू कुमार यादव का घर है, तो हम अभी आए हुए हैं और जानने की कोशिश करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश। देखिए, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि छोटी से जो बात को इतना बढ़ा दिया गया है, इतना खींच दिया गया है, इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, 6 जुलाई को छोटू कुमार की हत्या हो जाती है, करंट लगाकर उनको मार दिया जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है। लोग कह रहे हैं कि आपत्तिजनक स्थिति में जो है छोटू और आरती को पकड़ा गया था। आरती के अलग अलग बयान आ रहे हैं। आरती का कहना है कि उनकी भाभी जो है छोटू कुमार यादव को उसके लिए बुलाई थी शादी के बाद के लिए, और उनका ही बयान आ रहा है कि हम ही बुलाए थे। तो ये घर है और यहाँ पर हम जाके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, और ये मामला इतना उलझ गया है ना कि अब हमको लगता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर हत्यारा कौन है, कातिल कौन है छोटू कुमार यादव का। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि न्यूज़ चैनल से ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉगर भरे हुए हैं, क्योंकि ये मामला ट्रेंडिंग में है। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अपना वीडियोस बनाने के लिए, अब सवाल ये है कि वो मुद्दे को दिखाने के लिए आ रहे हैं कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये सवाल है मेरा आप सभी से, क्योंकि आए दिन यहाँ पर अलग अलग कभी सुनते हैं कि आरती झूठी है, आरती झूठी निकली, आरती को जेल होगा, आरती को वो होगा, आरती हत्यारी है, पता नहीं क्या क्या अलग अलग थंबनेल देख के दिमाग चकरा गया। तो हमको लगा कि हम भी जाके देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में छोटू कुमार यादव का हत्यारा कौन है। हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग चैनल से रिपोर्ट देख के दिमाग पगला गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं। ये छोटू कुमार यादव जी का घर है, ज़रा देख सकते हैं आप। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम तो हुआ शंभू साहब। कहाँ के हैं शंभू जी? हम परसागढ़ी का हैं। परसागढ़ी के। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? देखने के लिए। देखने के लिए आए? किनको देखना है यहाँ पे? आरती जी को? आरती जी को। जी, तो ये भी देखिए आरती जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। अब सवाल ये है कि पिछले 20 से 21 दिनों से जो बस खबर चल रहा है आरती छोटू प्रेम कहानी, तो उस प्रेम कहानी का एंड हो गया है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को छोटू कुमार यादव की हत्या हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी उसका खुलासा होना बाकी है। इतना जब पेचीदा मामला हो रहा है तो सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। आरती का कहना है कि उसकी भाभी कॉल करके छोटू कुमार यादव को बुलाई थी, तो फ़ोन का ज़माना है, प्रशासन चाहेगी तो 1 घंटे में कॉल डिटेल्स निकाल लेगी कि कौन बुलाया था, कौन नहीं बुलाया था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा ना। सीबीआई जांच होना चाहिए, हो जाएगा ना। हाँ। लेकिन उसके बाद मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये एक रिपोर्टर पूछते हैं आरती से कि आप बुलाई थी क्या, तुम बुलाई थी? तो बोलती है कि हाँ हम ही बुलाए थे। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि आरती के अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग बयान आ रहे हैं।
तो उन बयानों की सच्चाई क्या है, हालांकि यहाँ पर मुझे कोई दिख नहीं रहा है। ज़्यादातर देखिए ये ब्लॉगर्स हैं और न्यूज़ चैनल से लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, तो इनसे मैं क्या बात करूँगा क्योंकि ये खुद ही यहाँ पर न्यूज़ के लिए आए हुए हैं। अगर बुलाया ही है, भाभी ही बुलाई है या अगर आरती ही बुलाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर कोई भाभी ही बुलाई है तो इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। अगर किसी का आप नौजवान लड़के की अगर आप भविष्य खराब कर रहे हैं, उसको दुनिया से मिटा दे रहे हैं, ये हमारा इंसानियत इजाज़त नहीं देता। हम जिस समाज में रह रहे हैं ये हमारा समाज ये इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की जान ले लें। अगर मोहब्बत ही कर रहा है वो, तो आप उसको मोहब्बत का जो ये है सज़ा है वो कीजिए। अगर गाँव से नहीं हल हो रहा है तो आप पुलिस प्रशासन बुला करके हल करवाइए। आप उसको रखते वहाँ, जैसे रूम में आप बंद करके मारे थे उसी तरह आप बंद करके रख देते और आप जो है प्रशासन को खबर करते कि रात में हमारे घर पे ये आया है, तो इस तरह आप करते। आप इस तरह बेरहमी से मारे हैं, ये हमारा समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, तरीका तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि छोटू कुमार ने गलत किया है तो आप उसको बंद करके रखते। कल सुबह पुलिस आती है, रात को ही पुलिस को फ़ोन करके बुला लेते, मामला क्लियर हो जाता। लेकिन नहीं, आपके मन में था कि शायद हत्या करना है उसकी। अब क्या करना है, कैसे हत्या की गई, वहाँ क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई नहीं दिखा सकता है, कोई नहीं बता सकता है। जो वहाँ पर चश्मदीद मौजूद थे वही बता सकते हैं, वही समझा सकते हैं। देखिए, इसका दो पहलू है। पहलू नंबर एक कि अगर आरती वहाँ पर बुलाई है, ठीक है, आरती बुलाई है, लोगों को कहना है, आरती की दादी का हम रिपोर्ट देखें, उनका कहना है कि उनको जो है पलंग पे आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। चलिए, और वहाँ से मेरा जो बेटा है शायद वॉशरूम के लिए निकला तो उनको जो है उस स्थिति में देखा, तो थापे मारा, मतलब लात जो भी मारे पीटे होंगे, उसके बाद उनको बंद कर दिया। लेकिन थाप से मारने से तो कोई मरता नहीं है, कुछ होता नहीं है झाप से मारने से। अब सवाल बनता है कि नहीं बनता है। अब पहलू नंबर 2 कि अगर उसकी भाभी जो है, आरती की भाभी उनको बुलाई थी, ठीक है, वहाँ पर कि फ़ोन कॉल्स के द्वारा, क्योंकि आरती के भाभी के पास अपना फ़ोन है नहीं, तो फ़ोन फिर आरती का यूज़ की होंगी। जैसा कि हम मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि आरती के भाभी जो है आरती का फ़ोन लेके उसको बुलाई है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा। प्रशासन चाहेगी तो 2 घंटे में क्लियर कर लेगी कि आरती की भाभी फ़ोन की थी कि नहीं की थी। कॉल डिटेल्स तो एक चीज़ निकल जाता है, कॉल रिकॉर्ड निकल जाएगा। तो अभी तक क्यों नहीं निकल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम महेंद्र ऋषिदेव है। मैं राजनीतिक से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अच्छा, राजनीतिक से जुड़े हुए, तो यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया है ना? नहीं, हम जान रहे थे, अभी पिछले कई दिनों से मोबाइल पर हम लोग देख रहे थे तंत्र का बात, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव, इसलिए मेरा भी मन हुआ कि बगल में है एक इंटरनेशनल लेवल का जो बात है ज़रूर देखना चाहिए जा कर के। तो अच्छा, ये बताइए कि आप कौन से पहलू को सही मान रहे हैं? देखिए, इसमें होता क्या है, अब आरती जी कह रही हैं कि हम 2 साल से रिलेशन में हैं, तो 2 साल से है तो जाहिर सी बात है कि इस बात को यहाँ के लोग भी और वहाँ के लोग भी, उसके घर परिवार के लोग भी जरूर इस बात को भली भांति जान चुके होंगे कि एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा है। जहाँ तक इस बात को पॉजिटिव रूप में लेने का मतलब है कि इस बात को क्राइम मूड में लाया गया। आप जान रहे, एक लड़का प्रेम करता है, उस समय नौजवान होता है, उसका माइंड, वास्तविकता है कि उसका दिमाग अपने जगह पर स्थिर नहीं रहता है। दोनों कुंवारे था, एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा मैच्योर्ड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आता है कि यह एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब जो दुखी रहती है, कहीं प्रेमिका 7 समंदर के पार क्यों नहीं हो, उसको मन होता है। आप देखे होंगे हीर रांझा, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, लैला मजनू, सोनी महवाल, इतने बहुत ढेर सारे प्रेम करने वाले हुए जो नदी पे अपने घैला रख करके उस पार चले जाते थे। उसी तरह का एक बहुत बड़ा यह कहानी है। यह चला गया अपने मामा के यहाँ, सुनते हैं, मामा के यहाँ गया, मामा के यहाँ भले प्रेम करने वाले जिसका प्रेमिका संगीन मामला में हो, दुखी अवस्था, उसको नींद कैसे होगा। ऐसी बेचैनी अवस्था में हो सकता है यह देखने के तौर पर, या इनको उनके भाभी के, आरती जी के भाभी के द्वारा इनको बुलाया गया हो। बुलाने के क्रम में यह तो जज्बाती था ही, प्रेम में लोग जज्बाती होते हैं और एक दूसरे पर मर मिटने वाला का ही ऐसा इतिहास बनता है, जाहिर सी बात है। सर, मेरा एक सवाल ये है कि हाँ, ये जो हुआ है बहुत दुख का बात है, दोनों ही परिवार के लिए बहुत दुख का बात है, और जिनको आरती के लिए सहानुभूति है वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतने दूर दूर से आप अपना समय देकर आरती को देखने आ रहे हैं, लेकिन अभी आरती की मानसिक स्थिति को समझते हुए अगर एक साथ
सब कोई उनसे मिलने के लिए आ जाएंगे, तो वो क्या न्यूज़ में बयान देंगी, क्या लोगों को बयान देंगी, क्या अभी वो उस परिस्थिति में हैं कि आप लोगों को जवाब दे सकें? आरती से यहाँ मिलने का सवाल नहीं है। लोग सिर्फ देखने आते हैं कि आरती जहाँ रह रही है, जो लोग उनके रखे हुए हैं वह लोग कितना दिलेर और कितना महान आदमी हैं, जो ऐसी परिस्थिति में हैं, जिनका बेटा खो गया है, जिनके बेटे को उनके घर वाले ने मार दिया, और उसको फिर अपने घर में हम आरती को से सवाल करने नहीं। आरती तो अभी बेसुध अवस्था में, उसका क्या कहना है। हम भी किसी का बाप हैं, मेरे पास भी 4 बेटी है, मेरी बेटी सब भी जवान है, खूबसूरत है। हो सकता है उनके मन में भी ऐसी भावना आ सकती है, क्या करें हम। एक बाप जो इस धरती का परम पिता परमेश्वर होता है, पति सिर्फ पति परमेश्वर होता है, लेकिन पिता परम पिता परमेश्वर होता है, और उस बाप के मन में अपनी बेटी क्या हुआ है कि अभी एक पटना के हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि जब उनकी शादी नहीं हुई है तो किस नाते से वहाँ पर रह रहे हैं, क्या विधवा हो गई हैं? देखिए, उनके मन में अपने परिवार, जो माता पिता थे, उनके प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का हृदय में बात नहीं है, क्योंकि जो उसका जीवन था, जिसने 2 साल से एक करके एक जाल की तरह बुन करके रखा था कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, दोनों साथ हो जाएंगे तो हम एक बड़ा इतिहास बनाएंगे, कि अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छा बच्चा को पैदा करेंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे अपने बच्चा को, प्रेम प्रसंग वाला बच्चा जो होता है बहुत तेजस्वी होता है। यह सब सारी चीज़ को उसने तोड़ दिया उनके घर के लोग आँख के सामने, और देखा उसने अपने आँख से कि चिल्लाते हुए ऐसी दर्दनाक अवस्था में कोई भी अपने बेटा को, बाप को, पति को देख लेगा तो शायद वह जिंदा है। हम तो कहते बहुत बड़ी भाग की बात है। उनकी दादी का कहना है कि वो ऐसी अवस्था में देखी है आरती को और छोटू कुमार यादव को कि अगर मान लीजिए कि आप ही की बेटी अगर वैसे दिख जाए तो आप क्या कीजिएगा उस समय? देखिए, होता क्या है, आप देखते होंगे अभी तक आज तक कोई नहीं देखा पति पत्नी को निर्वस्त्र अवस्था में संबंध बनाते हुए। अगर दादी कर रही तो कोई प्रेमी प्रेम के लिए तो अपना सारा सामान ओढ़ करके जाता है प्रेमिका से मिलने के लिए, निर्वस्त्र होकर के कैसे चला गया और कैसे दादी ने उस घर में देख ली, सरासर झूठ है। नहीं, दादी नहीं देखी है। दादी का कहना है कि उनका जो बेटा है, जैसे उनके पिता है या भाई हैं, उन्होंने देखा है जब वो एक कमरे में बेड पे थे। ऐसा हो ही नहीं आरती के भाई। किसी का साहस नहीं होगा कि एक बड़ी परिवार में एक नौजवान लड़का किसी के घर में घुस करके उसके बच्ची के साथ नाजायज सलूक करे। ऐसा किसी नौजवान में हिम्मत, वो भी प्रेम प्रसंग बला दो तो चेहरा देख करके खुश होता है, उसके साथ नाजायज क्या करेगा? प्रेम करने वाले के पास इतना हिम्मत कहाँ, इतना दम कहाँ, इतना अथी कहाँ होता है? जो सच्चा प्रेम करता हो तो उसको चेहरा देख लिया भगवान, उसको लगता है मिल गया। वो कहाँ देखता है कि हमको चेहरा देखना होता तो सर दिन में भी तो जा सकते थे। दिन में जाने की क्या बात है, उसको तो चैन कहाँ, दिन या रात तो बुझाइए नहीं करता है उसको। आप क्या करते हैं, नेटवर्क को बंद कर देते हैं, टावर को बंद कर देते हैं रात में, प्लेन को बंद कर देते हैं, जहाज को बंद करते हैं, रेलवे को बंद कर देते हैं। रात में कितनी गाड़ी रोड पर चलता है, उसको बंद कर देते हैं। लेकिन क्या है ना कि सर, ये जो समाज है हमारा, यहाँ का जो माहौल है गांव का, वैसा माहौल नहीं है कि आप रात को 12 बजे 1 बजे अपने प्रेमिका से मिल रहे हैं। अगर उनका रिश्तेदार वहाँ नहीं होता, हम लोग मान जाते कि लड़का ने अपने प्रेमिका के बेसुध प्यार में वहाँ चला गया, वहाँ रिश्तेदार था, उसको लगा कि मेरी प्रेमिका को मारचूर हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हो सकता है एक पहलू ये भी हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हो सकता है पेचीदा मामला बना करके उसकी भाभी ने उसको बुलाया होगा कि ये कोई बात नहीं है, आपका रिश्ता जो है आरती से करवा दो। बेचारा तो दीवाना था उसके प्यार में, वो कहाँ देखता था कि रात है दिन को रात बुझाता था उसको। 1 मिनट सर, आपसे एक सवाल लेंगे। एक सवाल ये है कि सर, ये सवाल हालांकि कोई लिया नहीं होगा और मुझे पूछने में अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप मुझे एक्सपीरियंस पर्सन लग रहा है। सवाल ये है कि मुझे इसी एरिया में पता चला है कि जो है आरती की जो भाभी है वो अपने भाई से आरती की शादी करवाना चाह रही थी। सुन लीजिए। और जो आरती के जो जीजा जी हैं, ठीक है ना, जो बड़े जीजा जी, वो भी चाह रहे थे कि आरती से वो शादी करे क्योंकि आरती कमाती है शायद कोई बैंक में। ऐसा है क्या? ये सब झूठा रूमर है। अच्छा, झूठा रूमर है, ऐसा कुछ इसमें कोई सच्चाई नहीं, कुछ नहीं। अब लड़का जो उसके यहाँ गया है जी, ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि लड़की के पिताजी कई बार लड़का को यूज किया है कहीं सत्संग में जाने में। अच्छा। ये मोटरसाइकिल पर बैठा करके कई बार गया है। अच्छा, लड़का लेके जाता था, उसको लेके जाता था, उससे भी तो फैमिलियर रिलेशन था ही, इसलिए उसको वहाँ जाने में कोई भय नहीं बुझाया 12 बजे 1 बजे रात में भी। जी, अच्छा, मतलब पहले से एक बहुत अच्छा एक मतलब रिलेशन वाला, एक थोड़ा सा जान पहचान वाला रिलेशन। उस गांव में जब ननिहाल है इसका, तो स्वाभाविक बचपन उसको जानते होंगे, जानते थे। कई बार मोटरसाइकिल पर बैठा करके उसको सत्संग में ले जाता था। सुनते हैं उसकी लड़की के पिताजी यहाँ
यहाँ से सत्संग करके गया है, इसके दरवाजे से पर भी। अच्छा, तो फिर तो वहाँ भय क्यों होगा जाने में, इसलिए चला गया। सवाल ये है ना कि देखिए सर, कास्ट भी सेम था। अगर होता है ना कि इंटर कास्ट मैरिज में प्रॉब्लम होता है, अदर जहाँ कभी नहीं गया है लोग, वहाँ आदमी को भय होता है जी। जहाँ सब जाने पहचान है, वहाँ 12 बजे रात 1 बजे रात में भी कोई बुला लिया तो उसको कौन चीज़ का भय होगा, काहे के लिए भय होगा। लेकिन अच्छा सर, सवाल ये है कि बुलाया कौन था, अभी भी बात रहस्य वाली है। ये तो रहस्य, ये तो छानबीन का विषय है। क्या सीबीआई जांच करानी चाहिए? एकदम सीबीआई जांच तो इस पर होना ही चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि आरती नहीं तो हर आदमी अपना दलील दे रहा है। अगर अब उसकी भाभी बुला रही है कि आरती बुला रही है कि परिवार के और सदस्य बुलाया है, ये तो जांच का विषय है ना। वो तो मोबाइल लेकिन खंगालने के बाद क्या है ना सर, देखिए मैं भी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। अब सच्चाई क्या भगवान जानते हैं या वो लोग जानते हैं वहाँ के, है ना। मैं ये देखा हूँ कि अभी आरती का बयान देख रहा हूँ, उन्होंने कहा, एक रिपोर्टर पूछा कि कौन बुलाया था, तो बोले कि हम ही फ़ोन करके बुलाए थे। लेकिन कहीं पे उनका लग रहा है, दूसरा बयान में यह है कि वो कह रही है कि नहीं, मेरी भाभी मेरा फ़ोन ली और कॉल की। प्रत्यक्षदर्शी गवाह तो वही ना है जी, तो वो जो कहेगी उसी को सत्य आप मानेंगे जी। प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह है वह जो कहेगी सत्य तो उसी को न मानना पड़ेगा जी। नहीं हो सकता है कि सर कुछ न कुछ इस बीच में कुछ मिसिंग हो, तो वो तो विशेष छानबीन के विषय है ना, छानबीन के द्वारा न पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा उसका। अच्छा, छानबीन करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तभी पता चलेगा। बोलिए सर, एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। जब कोई दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनके बीच एक अट्रैक्शन होता है, वो दिन में रात में मिलने की चाह रखते हैं। अगर आरती 1% के लिए सोच लीजिए कि शायद वो बुलाई भी, 1% के लिए सोच लीजिए, अगर उनके बीच वैसा संबंध बना भी, तो भी क्या ये इतना बड़ा बात था कि किसी एक को अपना जान दे देना पड़े? जान लेने वाला दोषी है, लेने वाले है ना, लेने वाला दोषी है जी। जान देने वाला दोषी नहीं है जी, वह तो प्यार के लिए कुर्बान हो गया जी। जान लेने वाला दोषी है ना। अगर आपको लग रहा है, एक बात बताइए, आप मेरे जगह पर आप अपने आप को समझिए। अगर आपकी लड़की किसी से प्रेम करता है, आपको लग रहा है कि ये उचित नहीं है, तो आप अपनी लड़की को समझाएंगे, आप अपनी लड़की को कंट्रोल करेंगे, आप लड़की को दंडित करेंगे। बिल्कुल वो किसी लड़के का जान ले लेंगे आप? नहीं, ये तो एकदम सरासर गलत है ना। आप अपनी लड़की को कंट्रोल करेंगे। धर्म कहता है कि आप लड़की को, आपको लग रहा है कि ये संबंध उचित नहीं है, तो आप अपनी लड़की को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर लड़की मान गई तो ठीक है, नहीं मान गई तो लड़की की स्वतंत्रता है, क्योंकि वो बालिक है। आप उनको संबंध करवा के आप कह देंगे कि आगे की कोई भी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तुम अपने आप में स्वतंत्र। अब इस समाज हमारा उतना विकसित नहीं हुआ, इतना विकास नहीं किया है कि आप ऐसे समाज में, ऐसे गांव वाले एरिया में जहां पर प्यार मोहब्बत को लेकर अभी भी थोड़ा संकोच होता है, अगर लड़की से बात कर लिया जाए तो लोग सोचते हैं अरे फलानवा लड़का फलानवा लड़की से बात किया है। तो वैसे समाज में क्या होता है सर कि 2 बजे रात में ना थोड़ा सा अपने आप को संभाल के, कि मतलब हो सकता है कि कुछ गलत हो सकता है, और वो गलत हो गया, वहाँ पर उनकी जान चली गई। सामाजिक मान्यता के तहत तो ये गलत है ही ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कर लिया कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की अगर ऐसा कदम उठा लिया, तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी होता है पहले उसको समझा के ठीक करें। अगर नहीं होता है तो फिर उसको शादी विवाह करा करके उसको अपनी ज़िंदगी का दायित्व सौंप दें। जी हाँ, देखिए अगर ऐसा हुआ था, अगर मान के 1% हम मान लेते हैं कि आरती और छोटू यादव के बीच में जो भी वहाँ पर हुआ था, तो उनको जो है समझाया जा सकता था, उनको संभाला जा सकता है। गांव है, गांव के लोग हैं, प्रशासन है, लॉ है, कानून है, सब कुछ है। लेकिन आप एकदम से जान ले लीजिएगा, ये तो कहीं से ठीक नहीं है। और वो भी इतने बुरे तरीके से करंट लगा के, पता नहीं क्या क्या लगा कि सुन के भी लोग डर जाते हैं। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और मैं विनती करता हूँ, और जो हमारे बिहार के और भी पत्रकार हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल आइए, आपका हक है यहाँ पर खबर दिखाइए। लेकिन खबर दिखाने के चक्कर में, टीआरपी बटोरने के चक्कर में, व्यूज बटोरने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में इतना नीचे मत गिर जाइए कि किसी का सेंटीमेंट हर्ट हो जाए।